नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। झारखंड की सियासत में इस वक्त अलग ही खेल चल रहा है, जहां ईडी ने 35 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामदगी मामले में झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने सोमवार को यह छापा मारा था, जो कथित रूप से संजीव लाल के घरेलू सहायक जहांगीर का है। यहां से केंद्रीय एजेंसी ने इस फ्लैट से 32 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया था, जबकि कुछ अन्य परिसरों में भी तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि 35 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए और अब जांच के तार मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गए। जी हां, और ईडी की टीम ने मंत्री के सचिवालय कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज खंगाले हैं। तो आज की चर्चा इसी पर करेंगे, ईडी का एक्शन और विपक्ष को क्यों टेंशन है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। धड़ाधड़ छापेमारी में मिल रहे नोटों के बंडल, अब तक जब्त आंकड़ा 100 करोड़ के पार। ईडी के एक्शन पर विपक्ष को टेंशन। झारखंड में ईडी की छापेमारी और नगद बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड में जब्ती का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला गया है। ये रकम बढ़कर 110 करोड़ 36 लाख रुपए हो गई। इसमें ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव लाल और दूसरे ठिकानों पर हुई छापेमारी में जब्ती भी शामिल है। ईडी ने 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी मामले में झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और लाल के घरेलू सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी ने ये कहते हुए सवाल उठाया है कि ईडी की छापेमारी में मुख्य सचिव का पत्र मिलना गंभीर है। वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सवाल उठाया और कहा कि ईडी के छापे में 40 करोड़ झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का बरामद हुआ है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, जो गोड्डा लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनका पत्र मीडिया के अनुसार रेड में बरामद हुआ है। पैसे लेकर ट्रांसफर, पोस्टिंग और गोड्डा लोकसभा में चुनाव ईडी को प्रभावित करने के ये खेल है। सभी अधिकारियों को अविलंब चुनाव से हटाया जाए। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदीप यादव की चिट्ठी को संज्ञान में लेकर दोनों पर केस दर्ज किया जाए। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो झारखंड में 6 मई सुबह 9:55 तक ईडी द्वारा जब्त की गई रकम 13,78,000 ही थी। 7 मई को शाम में ये रकम बढ़कर 35 करोड़ से ज्यादा हो गई। इस तरह लगभग 35 करोड़ रुपए की जब्ती ईडी द्वारा मंत्री के सचिव और उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान हुई है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि झारखंड की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव चौखट पर है। ऐसे में नोट के बंडल सियासी तूफान ला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बिल्कुल ईडी का एक्शन और विपक्ष को टेंशन, वक्त को जाया न करते हुए सीधे चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, प्रेम मित्तल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम मित्तल जी। हमारे साथ रियाज अहमद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। रियाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक सर। चर्चा आप ही से शुरू कर देते हैं एक बार जल्दी से, चूंकि लेट हम लोग जुड़ पाए हैं, तो एक बार कुछ सेकंड में सर एक बार एक विश्लेषण कर दीजिए इस पूरी कार्रवाई को हम किस तरह से देखें, जिस कार्रवाई का जिक्र हो रहा है आलमगीर आलम से जुड़ा ये मामला है। आवाज मेरी आ रही है? जी 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 दीपक जी आ रही है। मैं यही कहना चाहूंगा रितेश जी कि जिस तरह झारखंड के अंदर जो अभी चुनाव के दौरान जिस तरह ईडी की रेड पड़ी है, हाँ, वो भी खास करके ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के आवास पे और 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने का जो ये सामने आया है। हालांकि ये कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से ये किसी कनेक्शन कहीं ना कहीं तो होता ही है। आखिर मंत्री के पीएस हैं और उनके ऊपर पास से इतना भारी मात्रा में कैश की बरामदगी, तो कहीं ना कहीं ये तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करती है। हाँ। और चूंकि ये चुनावी माहौल है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है विपक्षी को
एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और जिसका असर जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले जो चुनाव है अभी जो झारखंड के अंदर जो कई मुद्दा गूंजेगा और निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके फिर अपनी इच्छा जो है मंशा जाहिर भी कर दी है। आता हूं दीपक जी आपके पास। रियाज भाई, कांग्रेस इस पूरे मसले पर कटघरे में खड़ी हो रही है या फिर ये मान लिया जाए कि दरअसल देखिए झारखंड कितना समृद्ध हो गया है, एक मंत्री उसके पीएस और उनके स्टाफ के घर में इतना सारा कैश बरामद हो जाता है, या कोई साजिश है? वो खटगरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं आप लोग? क्या कारण है कांग्रेस को खटगरे में खड़ा करने का? इससे पहले जो पीएस है उससे पहले 2 मंत्रियों के साथ हो रहा है, सीपी सिंह और विमला प्रधान। हाँ, तो बीजेपी को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हाँ, किस लिए सर? हाँ, बीजेपी को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? किस लिए? इस मसले पे किस लिए ये बता दीजिए। नहीं, वो तो दो मंत्रियों के साथ रहे ना बीजेपी के। हाँ हाँ, तो उनको कटघरे में बीजेपी को क्यों नहीं खड़ा कर रहे? कांग्रेस को क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? अच्छा, हाँ हाँ, ये आप बताइए ना जी। अगर मीडिया ट्राई कर रहे हैं कांग्रेस को लेके तो ये गलत बात है ना। जब तक कोई उनसे मिल जाता, जब तक रियाज भाई उनसे उनका, हाँ समझिएगा, उनसे उनका, हाँ, और आपसे आपका, हाँ, सवाल तो हम पूछेंगे, उनसे भी उनका पूछेंगे। नहीं तो उनसे उनका पूछेंगे, अभी जाऊंगा तब पूछूंगा, आप देखिएगा। हाँ, लेकिन जब आपसे तो आपसे उनका सवाल कर लूं तो बात आप कह सकते हैं नहीं, मेरा सवाल भी उन्हीं से करिए। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। ये जो प्रकरण हुआ है और ईडी का जो छापेमारी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र इसलिए है कि ये बीजेपी का पैसा रखा हुआ है। जिस तरह से ये लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे, तो इनके 2 मंत्रियों के वो पीएस थे। और पहली बात, और जिस तरह से इन लोगों की हरकतें चल रही है और जिस तरह से अभी इन लोग सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं तीनों चुनाव को लेकर, अभी 3 चरण के चुनाव हुए, तीनों में ये पिछड़ रहे हैं। तो इनका अलबल बयान आ रहा है कांग्रेस को लेके, कुछ भी ये बोले जा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर मंत्री के पीएस के नौकर का मतलब मंत्री फिर पीएस फिर उसका नौकर, जिससे मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई लगाव नहीं है। अगर आप अगर न्यूज चैनल में काम करते हैं तो आपके सर्वेंट का उस न्यूज चैनल से क्या लेना देना है? बिल्कुल। अगर हाँ, लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। मीडिया ट्रायल पूरे देश में इसको इस तरह से चर्चा, और मोदी जी बोल रहे हैं और अमित शाह बोले हैं भाई कि मंत्री के यहाँ पैसा मिला। मतलब कुछ भी ये लोग बोले जा रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं। अरे आप देश के गृह मंत्री है तो आप तो कम से कम सच बोलिए। एक बात बताइए, हाँ एक बात बताइए अमूमन, चलिए आपका उदाहरण नहीं देता हूँ, आपको खराब लग जाता है क्योंकि आप जब बात करें और बहुत मैं आराम से बात करता हूँ तो बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, बहुत छोटा सा। आप अपने आसपास भी देखते होंगे और मैं चूंकि देखता हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, और आप कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हैं। आपने मीडिया चैनल का उदाहरण तो दे दिया रियाज भाई। यही कोई पत्रकार जब मोटरसाइकिल चला के सड़क पे जाता है ना और पुलिस उसको रोक देती है और गलती से उसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो पता है वो क्या कहता है? क्या कहता है? कि मैं पत्रकार हूँ, इस चैनल में काम करता हूँ, थोड़ा सा रियायत कर दीजिएगा, जल्दी से छूट गया और चूंकि पत्रकार हूँ, समझ रहे हैं आप, उसी चैनल का नाम लेता है। नहीं ठीक है, क्योंकि पत्रकार है, पत्रकार। तो अगर पीएस के स्टाफ की बात हो रही है सर, तो उसकी सैलरी भी आप जानते हैं रियाज भाई आप जानते हैं उसकी सैलरी इतनी तो नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, वो अभी करंट में स्टाफ जो है वो अभी के मंत्री के पीएस का है। अच्छा, अभी का मंत्री का पीएस है, ये तो समझ में आता है, और पीएस का नौकर है। तो इससे पहले मंत्री का पीएस तो वो था कि नहीं था? हाँ। अरे कोई भी मंत्री अगर किसी को रखता है तो अनुभव के आधार पर रखता है ना। बिल्कुल, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते क्या आप लोग कि ये इसका कैसा बैकग्राउंड रहा है, ये 2 बार उनके साथ भी रह चुका है, और चूंकि इतना सारा कैश, मतलब चलिए अच्छी बात है आप नहीं ये सब देखते हैं। प्रेम मित्तल जी, भ्रष्टाचारी वो पहले, हाँ वो पहले से भ्रष्टाचारी था, बीजेपी ने अपना पैसा उसके साथ छोड़ दिया कि जाओ उसे रखो, और अब चूंकि आप कांग्रेस के पीएस के जो मंत्री, उनके उस पीएस का आप स्टाफ हो तो अपने साथ ले जाओ उसको, ठीक, वो बात अलग है। प्रेम मित्तल जी, आप एंकर है तो आप कुछ अब आप जवाब दीजिए मेरी बात का। नहीं, एंकर है तो आप कुछ भी बोल के निकल जाइए। आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, आपके पास मौका हो चुका ना, आप मेरी पूरी बात। अब उनके पास जाना है ना, उनके पास जाना है कि नहीं जाना है? उनसे सवाल करना है, आपका वाला नहीं करना है? नहीं करना है तो आपने जिस लहजे का इस्तेमाल किया तो सुन तो लीजिए। जी बताइए, आप ही बता दीजिए फिर मैं जाऊंगा। नहीं,
सबका अनुभव होता है। आप भी किसी टीवी चैनल में है तो अनुभव के आधार पे काम करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप कहीं काम किए हैं और आपके नियत में और आपके नीति में क्या खोट रहा है। सर जब नौकरी मांगने आते हैं ना तो ऐसे रिज्यूमे दिखाते हैं, रिज्यूमे ये लीजिए, और पुराने ऑफिस से लेटर लेकर आते हैं, पुराने ऑफिस से क्लेरिफिकेशन लेटर लेकर आते हैं। उसके पेट पे क्या था समझे, ऐसे नहीं कोई रख लेता है। नहीं, एक्सरे मशीन है क्या? अब और भी लोगों के पास जाना है, और भी लोगों के पास जाना है। प्रेम मित्तल जी, आप एक ही चीज पर अटक कर रह गए और उदाहरण भी दे रहे तो बार बार ऐसा दे रहे हैं। होने के बाद आप प्रेम मित्तल जी, अब सवाल ये है, देखिए दो चीजों को लेकर है। एक जो बात रियाज अहमद कह रहे हैं कि दरअसल जो आरोपुर की तरफ से लगाए जा रहे हैं आप समझ रहे होंगे। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनाव के समय में ईडी का जो एक्शन है वो उन राज्यों में खासतौर पर भी बढ़ रहा है जहां पर आपकी सरकार नहीं है। आप समझ रहे हैं? देखिए, इसमें जो जानकारी हमारी और आप ही लोग के माध्यम से जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ कि ये कहानी आज नहीं शुरू हुई है। इलेक्शन स्टार्ट हो गया तो कहानी हो गई, ऐसी बात नहीं है। कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम जी जब पकड़ाए थे, उनके यहाँ से जो डायरी मिली थी उसमें जो लिंक्स मिले थे उसके आधार पर ईडी लगातार इन लोगों को सर्विलांस में रखे हुए थे। और उसी में तो जिस फ्लैट में पैसा रखा हुआ है, किराए का फ्लैट, वहाँ ईडी कैसे पहुंचती? इन लोग सर्विलांस में थे, इन लोगों को पता नहीं चल पाया और ईडी ने एकदम सीधा सारी चीजों की पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने के बाद वहां पर छापा मारा है। ये जानकारी आप ही लोग मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियां आ रही हैं। और 35 करोड़ रुपया छोटा मोटा रकम नहीं है। 35 करोड़ रुपया को 10-20 लाख या प्रधानमंत्री पहले ही बोल देते कितना कौन सा रंग है और क्या है नहीं है। एक संजीव लाल एक सरकारी कर्मचारी सब कुछ बता देते हैं। जहांगीर जी ने तो कहा ना, जहांगीर जो कर्मचारी है उसने तो कहा कि सारा पैसा उस संजीव लाल जी ने रखवाया है। ये भी बात आ चुकी है। अब संजीव लाल जी का आज भी आगे जांच चल रहा है, वो रिमांड के ऊपर में है, कनेक्शन सारे निकलेंगे। लेकिन ये सहज रूप से सवाल, क्योंकि आलमगीर आलम के पीएस हैं, उससे पहले किसका पीएस से मतलब नहीं। 4 साल से तो आलमगीर आलम बैकग्राउंड से देखिए, वो रियाज भाई जिस बात को कह रहे हैं उसका मतलब तो होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। वो जो कह रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हालांकि आप जब ईडी उसकी जांच करेगी तो इसकी परतें खोलेंगी कि ये कैश कहां से आया, क्यों आया, ताकि सारा लिंक निकले। चिंता ना करें, इनके सीपी सिंह का भी उसमें पैसा है, टेंशन मत ले। हाँ, 4 साल तक वो पैसा छोड़ देगा, ऐसा बात करते हैं आप रियाज जी। 4 साल से इनके यहाँ भी ये है पीएस है आलमगीर आलम जी। उससे पहले 10 साल कहाँ थे? इस बात में कोई दम नहीं है कि कहाँ कब वो पीएस थे। आज की बात है, आज पैसा पकड़ाया है और पिछले 6 महीने से सर्विलांस में कब स्कूटी में आया, मंत्री के यहाँ पैसा पकड़ाया है क्या? मंत्री जी के यहाँ पैसा पकड़ाया है क्या? नहीं है। अगर मंत्री जी के यहाँ पैसा पकड़ाया है तो बोलिए ना। इसीलिए हमने कहा सीबीआई जांच हो, ईडी की तो जांच चल ही रही है, वो भी सारे ईडी की जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, चिंता मत करें। प्रथम दृष्टिया ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं न कहीं मंत्री का भी पैसा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपके ईडी के एक्शन जिस तरह से बढ़ रहे हैं और खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, सर ये अपने आप पे कई सारे सवाल जो विपक्ष खड़े करता है, उनको ताकत मिलती है इस चीज के लिए। प्रेम मित्तल जी, 7 तारीख से एक दिन पहले जिस दिन चुनाव उस दिन ईडी के छापेमारी होती है, राहुल जी का प्रोग्राम रहता है, उससे आप देख सकते हैं बहुत चीजें उभर के आ जाएंगी, चिंता ना करें ये लोग। हाँ चलिए, दीपक कुमार जी आपके पास आता हूँ। आ रहा हूँ प्रेम मित्तल जी, आ रहा हूँ, इसी का जवाब आप दे दीजिएगा, इसी का जवाब दे दीजिएगा। दीपक जी, एक इस मसले को आप झारखंड की सरकार या कांग्रेस जिस तरह से बता रही है, लेकिन ये मामला वाकई में गंभीर विषय है हर तरफ से कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हर कोई करता है, लेकिन आप देख रहे हैं उसकी जड़ें कहां तक हैं। दीपक जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो ईडी की रेड पड़ी है, यह रेड ठीक है कि अभी चुनाव के दौरान जो है आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर पे पड़ी है, लेकिन ये बात है कि ये जिस मामले को लेकर के रेड ईडी ने मारा है, यह रेड मतलब कि अचानक नहीं मारा, ये पहले से। सही बात है कि वीरेंद्र राम जो कि इंजीनियर सुपरिटेंडेंट जो अरेस्ट किया गया था, उनके पास से डायरी मिली थी, डायरी में जो है कई तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग का डिटेल्स था।
जिसमें कि ये बातें आई थी। तो ये बात है कि ये जो है एक केस के सीक्वेंस का मामला है कि एक केस पे ईडी काम कर रही थी जिसमें कि आलमगीर आलम के पीएस का नाम सामने आया और उन्होंने एक्शन लिया। तो ये रेड अचानक नहीं है, ये ईडी के कार्रवाई का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा रकम मिला है, ठीक है कि हालांकि आलमगीर आलम ने कहा है कि मैंने अनुभव के आधार पर उनको रखा, बाकी मुझे अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अब उनके पीएस किस किस के साथ काम किए, वो कहाँ है, तो अब उनके ऊपर प्रकाश डाल दीजिएगा। जो मुख्य सचिव के एक पत्र का जिक्र हो रहा है और निशिकांत दुबे जो ट्वीट कर रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा मसला, और कह रहे हैं कि चुनाव के समय जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई उनकी हटाई जाए। हाँ, तो अब ये बात सामने खुल करके आई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कई बीडीओ और सीओज को झारखंड में जो है उसमें किसने कितना पैसा दिया, कहाँ ट्रांसफर किया। तो अब ये लेटर अगर सामने आ रहा तो उन्होंने अपना डिमांड रखा है ये तो, लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त का काम है कि वो इस लेटर के ऊपर संज्ञान लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं करता कि राज्य किसी का भी हो, चाहे बीजेपी को किसी का भी हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का गेम हमारी स्टेट में होता है, ये छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पे ये बातें निकल के सामने आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर पोस्टिंग हर स्टेट में होता है और इसमें बड़े बड़े माफिया सिंडिकेट शामिल रहते हैं। बिल्कुल प्रेम मित्तल जी, चूंकि बात जब अन्य प्रदेशों की होती है तो देखिए चुनाव का समय चल रहा है और इन प्रदेशों में जो विपक्ष है, खासतौर पर अन्य प्रदेशों की बात करें जिसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, आप यहाँ पर अक्सर जो है वो विपक्ष है, यानी कि जो समाजवादी पार्टी अन्य जो पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि चुनाव के समय पहले से अधिकारियों की जो नियुक्ति इस तरह से कर ली गई और ये धांधलीबाजी के आरोप लगा रहे। और चूंकि अब झारखंड में जब ये ऐसा ही एक मसला ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ आया तो आपके सांसद साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरह का मुख्य सचिव का पत्र बरामद हुआ, इतना बड़ा कैश बरामद हुआ और गोड्डा में लोकसभा चूंकि चुनाव है और ऐसे में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, अब आप समझ रहे हैं कि ये मसला जो है वो कितना गंभीरता से लेने लग गई बीजेपी। वो वास्तव में बहुत ही गंभीर मसला है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग, अब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे, बीडीओ का सब सारा उनके अंडर में आता है। ऐसे भी ग्रामीण विकास मंत्रालय और वो पंचायती राज दोनों गृह मंत्रालय माना जाता है। देखिए हम लोग तो राजनीतिक आदमी, साधारण जनता भी, जो आम जनता वो भी सारा खेल समझ रही है और झारखंड में जो खेल होते रहा वो भी समझ रही है। नहीं, लेकिन बाकी प्रदेशों में तो सेम यही बात जो है वो बाकी पार्टियां कहती है ना। आज जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां पर विपक्ष जो दूसरा है वो यही बात कहता है जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं। नहीं, हमारा जहाँ प्रशासन है वहाँ पर लोग सबूत है तो सामने लाए। न्यायालय सबके लिए खुला हुआ, जांच एजेंसियों के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो इसके साथ जाए ना। हाँ, तो निशिकांत दुबे को जाना चाहिए न्यायालय। ठीक है रियाज भाई, एक 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, क्योंकि आप लोग लेट में जुड़े तो समय कम है मेरे पास। एक फाइनल कमेंट कर दीजिए रियाज भाई। देखिए ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से ईडी घेरे में है, कह सकते हैं चुनिंदा विपक्षी नेताओं को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार जितने इन लोगों ने आदमियों को पकड़ा है, जितने लोगों को पकड़ा है, उसमें से कितने सत्य है अभी तक ये प्रूव कर नहीं पाए। मात्र 2% लोगों पे आरोप तय हो पाए, बाकी 98% लोगों पे आरोप ये तय नहीं कर पाए। और जिस तरह से इनकी ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता थी उसको ये खत्म कर चुके हैं। तो आने वाला समय में आप देखेंगे कि जिस तरह से इन लोगों का सरकार चलाए 10 सालों में, हम लोगों ने भी सरकार चलाया, कांग्रेस ने भी सरकार चलाया, लेकिन इस तरह की मनमानी और इस तरह की गुंडागर्दी हम लोगों के समय में नहीं हुआ था। तो आने वाला समय की इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। और देखिएगा 2024 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो किस तरह से हम लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, चूंकि देर से जुड़े, समय कम है हमारे पास। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रियाज भाई आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रेम मित्तल जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत इस वक्त झारखंड में एक अलग ही खेल खेल रही है। सरकार बनाम विपक्ष, वो विपक्ष जो झारखंड में विपक्ष में है लेकिन केंद्र में सरकार में है, और जो यहां पर विपक्ष है वह सरकार में है। स्थिति दोनों तरफ बनाम की है, यानी कि वर्सेस की। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही की दोस्त, सफेदी के दुश्मन, हमें दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।